हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होपफुली आप सभी फिट एंड फाइन होगे, प्रिपरेशन अपनी अच्छी कर रहे होगे। चलिए, आज के वीडियो में 4 सितंबर 2020 के करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हैं, सभी को बहुत ध्यान से देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली पंग हब्सोल फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेट इन विच स्टेट? अभी हाल ही में पंग हब्सोल फेस्टिवल को मनाया गया कौन से राज्य में? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो त्योहार है जिसका नाम है पंग हब्सोल फेस्टिवल, ये मनाया गया सिक्किम में। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। सिक्किम में जो त्योहार मनाया जाता है, इसका मेन मकसद ये है कि कल्चर, हेरिटेज, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना, कि सिक्किम की क्या कल्चरल इंपॉर्टेंस है, क्या हेरिटेज इंपॉर्टेंस है और क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। इन सभी चीजों को लोगों को पता होनी चाहिए। इस वजह से ये त्योहार हर साल मनाया जाता है, एनुअली इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। सिक्किम में पीएस तमांग की सरकार है। सिक्किम के इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये है गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद। आसाम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार है। मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है और अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू की सरकार है। मणिपुर में गवर्नर कौन है इस टाइम पे? नजमा हेपतुल्ला। आसाम में गवर्नर है इस टाइम पर जगदीश मुखी और अरुणाचल प्रदेश में गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं आप सभी को जैसे मैंने पहले प्रॉमिस किया था वैसे ही अभी भी प्रॉमिस निरंतर उसी तरीके से है। मैंने आपको पहले बोला हुआ है, आप चाहे बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो या फिर कोई भी वनडे एग्जामिनेशन हो, आप किसी की प्रिपरेशन भी अगर कर रहे हो तो करंट अफेयर मैं अब से आपके रेगुलर रख रहा हूं 1 सितंबर से। करते रहिए इनको, देखिएगा आपको 100 on 100 सारे करंट अफेयर यहां से मिल जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर आप फॉलो करते रहो, बाकी मैं हमेशा आपके साथ था, हूं और रहूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज सिक्योर्ड विच रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय वीपो? आपसे कह रहा है, भारत ने अभी हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सी रैंक सिक्योर करी है? इसको लॉन्च किया गया है वीपो के द्वारा। वीपो क्या है? वीपो का मतलब है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2020 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? भारत ने इस लिस्ट में 48वीं रैंक सिक्योर करी है। ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बनाया जाता है, इसमें इस बिहाफ पर कंट्रीज को लिस्ट किया जाता है कि कौन से देश में सबसे ज्यादा इनोवेशन हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टॉप टॉप 5 के बारे में अगर बात करें तो ध्यान रखना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें नंबर 1 रैंक सिक्योर करी है स्विट्जरलैंड ने 66.08 अंकों के साथ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नहीं भी याद रखोगे तो ये चलेगा, लेकिन आपको टॉप 5 ये ध्यान रखने हैं। सेकंड नंबर पे स्वीडन रहा, थर्ड नंबर पे यूएस रहा, फोर्थ नंबर पे यूके रहा और फिफ्थ नंबर पे नीदरलैंड रहा। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोल्म, यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन, यूके की कैपिटल है लंदन और नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टरडेम। तो ध्यान रखिएगा, एक तो पांच पांच तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भारत ने 48वीं रैंक सिक्योर करी, इतना आपको ध्यान रखना है। अब वीपो की बात करें तो वीपो का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। वीपो की स्थापना 1967 में करी गई थी और वीपो के इस टाइम पे सीईओ कौन है? ये है फ्रांसिस ग्यूरी। फ्रांसिस ग्यूरी। ओके, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन? आपसे कह रहा है, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के नए सचिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है छत्रपति शिवाजी। क्या नाम है? छत्रपति शिवाजी। आईएएस अधिकारी हैं, 1986 बैच के और इनका कैडर है महाराष्ट्र। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनको फुल टाइम सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट अभी नहीं किया गया है, ये एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। फुल टाइम सेक्रेटरी के रूप में आगे देखने वाली बात होगी कि सरकार के द्वारा किसको अपॉइंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट टू पास अ बिल टू प्रोटेक्ट टेंजिबल हेरिटेज बिल 2020? आपसे कह रहा है, ये कौन सा राज्य है या कौन सी राज्य सरकार है जो कि भारत की पहली ऐसी राज्य सरकार बन गई है जिसने एक बिल पास किया है टू प्रोटेक्ट टेंजिबल हेरिटेज बिल? मतलब जो हेरिटेजेस हैं, जो आपके आसपास जो मॉन्यूमेंट हैं,
ठीक है, जो इमारतें बनी हुई हैं जिनको आप टच कर सकते हो, तो जिसकी वजह से लगातार पर्यटन तो चल ही रहा है, लगातार लोग जाते हैं, इस तरीके के मॉन्यूमेंट्स को छूते हैं। जैसे आप लोगों ने कुछ टाइम पहले देखा था, जो ताजमहल था, ताजमहल पीला होने लगा था पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, लोग उसे टच भी करते थे, उसकी वजह से भी गंदा होने लगा था। तो इस वजह से अब क्या कर दिया गया, वहां पर भी चीजें प्रोटेक्टिव रूप में देखी जाती हैं। अब वहां पर भी कई सारे फिल्टर्स लगा दिए गए। तो इसी तरीके से जो हमारे हेरिटेजेस हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में भी पढ़ाता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं कि हमें हमारे हेरिटेजेस को भी प्रोटेक्ट करके रखना है। तो इस वजह से ये है सर्बानंद सोनोवाल की सरकार। आसाम सरकार भारत की पहली ऐसी राज्य सरकार बनी है जिसने प्रोटेक्ट टेंजिबल हेरिटेज बिल लॉन्च किया है। इसके तहत आसाम के अंदर जितने भी टेंजिबल हेरिटेजेस हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। आसाम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर जगदीश मुखी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। भूपेश बघेल की सरकार है यहाँ पर, गवर्नर कौन है, अनसुईया उइके। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में ये कौन है जिनको नेशनल अवार्ड्स टू टीचर 2020 से सम्मानित किया गया है। ये है वाइस प्रिंसिपल सुधा पोइनुली। क्या नाम है, सुधा पोइनुली। सुधा पोइनुली वाइस प्रिंसिपल कहां पर हैं, तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जब मैं आपको प्लस में पढ़ा रहा था वहां पर भी मैंने आपको बताया था। स्पेशल प्रोविजंस में आपको बताता हूं कि भारत सरकार ने जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए हुए हैं। क्या बनाए हुए हैं, एकलव्य मॉडल स्कूल। इन एकलव्य मॉडल स्कूल्स में सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटीज के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो एकलव्य मॉडल स्कूल उत्तराखंड के देहरादून में ये वाइस प्रिंसिपल हैं। उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको, सुधा पैनोली को सम्मानित किया गया है नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020 से। इनको प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा सम्मानित किया गया। और इस टाइम पे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, ये है अर्जुन मुंडा। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड वाटर हीरोज कॉन्टेस्ट। अभी हाल ही में ये कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा वाटर हीरोज नाम का एक कॉन्टेस्ट लॉन्च किया गया है। वाटर हीरोज कॉन्टेस्ट लॉन्च किया गया है जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। अब देखो ये कॉन्टेस्ट है क्या, इसके तहत सरकार का कहना है कि आप पानी को बचाइए। पानी को बचाने के लिए आप क्या क्या तरकीबें लगा रहे हो, क्या क्या आपके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं, उसके तहत वीडियो बनाइए और वीडियो बना के mygov.in पर आप पोस्ट कर दीजिए। इसी के बिहाफ पर, आपके वीडियोस और ब्लॉग्स के बिहाफ पर क्या किया जाएगा, सरकार की तरफ से हर महीने 10 कंटेस्टेंट चुने जाएंगे। मतलब 10 लोगों को सरकार चुनेगी और ये जो 10 लोग चुने जाएंगे इनको सरकार की तरफ से 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे रिवॉर्ड स्वरूप। और साथ में एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने भारत में वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है और आप वाटर हीरो हीरो कहलाओगे। ये बेसिकली पूरा प्रावधान है वाटर हीरोज कॉन्टेस्ट का, समझ गए ना। तो हर महीने 10 लोगों को चुना जाएगा, 10-10 हजार रुपए रिवॉर्ड दिया जाएगा और साथ में सर्टिफिकेट सरकार की तरफ से दिया जाएगा। जल शक्ति मिनिस्टर इस टाइम पे कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है अर्जुन मुंडा के पास। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है नितिन गडकरी के पास। और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है हरदीप सिंह पुरी के पास। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन रेलवेज। अभी हाल ही में इंडियन रेलवे के, भारतीय रेल के पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। पहले सीईओ अपॉइंट किए गए हैं वीके यादव। ध्यान रखिएगा, विनोद कुमार यादव इससे पहले इंडियन रेलवे के चेयरपर्सन थे इंडियन रेलवे बोर्ड के। लेकिन आज तक इंडियन रेलवे बोर्ड का कोई भी सीईओ नहीं अपॉइंट किया गया, तो पहली बार सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। इस वजह से भारत में इंडियन रेलवेज के पहले सीईओ अब बन चुके हैं विनोद कुमार यादव। ध्यान रखिएगा, विनोद कुमार यादव 1980 बैच के अधिकारी हैं। ये आईआरएस ऑफिसर है, आईआरएसई ऑफिसर है। ठीक है, इंडियन रेलवे की स्थापना कब करी गई थी, 1853 में इसकी स्थापना करी गई थी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज अवॉर्डेड विद जीवन रक्षा मेडल टू हुम। अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जीवन रक्षा मेडल दिया गया किसको, जीवन रक्षा मेडल दिया गया मुकेश कुमार, जगहीर सिंह, शिवचरण सिंह, तीनों लोगों को दिया गया। सो आंसर है हमारा ऑल ऑफ अबव।
अब ये तीनों कौन है? ये आरपीएफ पर्सनल है, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवान है, ठीक है। इन तीनों को जीवन रक्षा मेडल से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सम्मानित किया गया। ये मेडल तब दिया जाता है जब आप किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उत्कृष्ट कार्य करते हो, ठीक है। एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा, मुकेश कुमार और शिव चरण सिंह दोनों आरपीएफ के जवान हैं, लेकिन जगीर सिंह लेट है, मतलब कहने का मरणोपरांत इनको दिया गया है ये सम्मान, अब ये इस दुनिया में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच टू इंडियन इंस्टीट्यूट हैज सिक्योर्ड रैंक इन टॉप 400 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 बाय यूके टाइम्स हायर एजुकेशन। क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में यूके टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 को जारी किया गया, जिसमें टॉप 400 यूनिवर्सिटी में भारत की ये कौन सी दो यूनिवर्सिटी हैं या फिर कौन से ये दो इंस्टीट्यूट हैं जिनको लिस्ट किया गया, या फिर आप ये भी बोल सकते हो भारत के कौन से ये दो इंस्टीट्यूट है जो कि टॉप 400 में इसमें शामिल किए गए। ये है आईआईएससी बेंगलोर और आईआईटी रोपड़। आईआईएससी बेंगलोर का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, और आईआईटी रोपड़ ये दोनों भारतीय इंस्टीट्यूट हैं जो कि टॉप 400 में शामिल किए गए। Who has been appointed as the new MD and CEO of पंजाब एंड सिंध बैंक? अभी हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम क्या है? एस कृष्णन। आपको ध्यान रखना है, एस कृष्णन हैज बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। एस कृष्णन ने किसको सक्सीड किया है? इन्होंने सक्सीड किया एस हरिशंकर को। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1908 में करी गई थी। पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान? अभी हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? मैंने आपको पहले ही बताया था, करीब ये बात हो गई है एक महीने पहले की, आज से जस्ट एक महीने पहले की बात है। आज है 4 सितंबर और 4 अगस्त को लेबनान की कैपिटल बेरूत में ब्लास्ट हुआ था, याद है ना? तो उस टाइम पर जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई थी लेबनान में, ठीक है, वहां के बेरूत में पोर्ट के पास ब्लास्ट हुआ था ना, कई सारे छोटे छोटे ब्लास्ट हुए थे, कई किसी वजह से आग लग गई थी वहां पर, तो जिसकी वजह से वहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस एकदम से आई थी। तो उस केस में क्या हुआ था कि रिजाइन करना पड़ गया था वहां के प्रधानमंत्री को, और उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे वहां पे हसन दियाब। तो अब हसन दियाब को सक्सीड किया है किसने? इनका नाम है मुस्तफा अदीब। क्या नाम है? मुस्तफा अदीब। तो मुस्तफा अदीब हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान, और लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत। लेबनान में करेंसी कौन सी चलती है? यहां पर चलता है पाउंड, पाउंड चलता है। लेबनान कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? देखूं किसको पता है, जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए लेबनान कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप एक्वायर्स हाउ मच परसेंट स्टेक्स इन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड? अभी हाल ही में अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में कितने परसेंट स्टेक खरीद लिए? अडानी ग्रुप ने 74% स्टेक मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अभी हाल ही में खरीद लिया। अडानी ग्रुप की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद। इसकी स्थापना 1988 में करी गई थी, और अडानी ग्रुप के फाउंडर कौन है? ये हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी इस टाइम पे चेयरपर्सन भी है अडानी ग्रुप के। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ एमओयू विद सिडबी टू डेवलप एन इकोसिस्टम फॉर एमएसएमई? आपसे कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में सिडबी के साथ पैक्ट साइन किया है? ये पैक्ट इस वजह से साइन किया है कि ये एमएसएमईज के लिए इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। ये राज्य सरकार है उद्धव ठाकरे की सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने सिडबी के साथ पैक्ट साइन किया। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार, महाराष्ट्र में जो एमएसएमईज हैं उनके लिए इकोसिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं सिडबी की मदद से। यहाँ पर इकोसिस्टम डेवलप करने का मतलब आप समझ रहे हो, एमएसएमईज के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाएगा, साथ में इनको मिलने वाला जो लोन है उनके इंटरेस्ट रेट में घटोतरी करी जाए। इस तरीके की छोटी छोटी चीजें मिलकर जो कि अपने आप में बड़ी बन जाती हैं और एक बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं एमएसएमईज में। और एमएसएमईज में जब एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा तो बड़ी इनकम भी देखने को मिलेगी, और बड़ी इनकम होगी तो इकोनॉमी में बड़ा साथ मिलेगा। इस मकसद के साथ महाराष्ट्र सरकार ने सिडबी के साथ यह पैक्ट साइन किया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी। सिडबी की बात करें
तो इसकी स्थापना 1990 में करी गई थी। सिडबी का हेडक्वार्टर क्या है? लखनऊ। और सिडबी के इस टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? ये हैं एम मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, गवर्नर है गणेशी लाल। तमिलनाडु में ईके पलानी स्वामी की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर बनवारी लाल पुरोहित। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और यहाँ पर गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यहाँ पर अतिरिक्त पदभार संभाल रही हैं मध्य प्रदेश का। वैसे तो ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। उम्मीद करता हूं आज के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जम के लाइक ठोको, सुल्तान को मोहब्बत बख्शो अपने। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। धैर्य रखिए, परेशान मत होइए, बस इस टाइम पर मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, ख्याल रखिए अपना, फिर से मुलाकात होगी बहुत जल्द।